हेलो एवरीवन, पीसे सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने अपॉइंटमेंट के पार्ट 1 कर लिया है, ये अपॉइंटमेंट का पार्ट 2 है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ कि ये डिले हो गया लेक्चर 1 हफ़्ते, क्योंकि मुझे कुछ निजी कारणों की वजह से बाहर जाना पड़ गया था, तो उसके लिए सॉरी। आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हाल ही में नायब सिंह सैनी चर्चा में थे। क्यों? तो इनको कहाँ का सीएम बना दिया गया है? तो हरियाणा का सीएम बना दिया गया है। अब ये हरियाणा के सीएम हैं, किसके जगह पे बने हैं? तो जो खट्टर थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने सीएम का पद संभाला है। अब यहाँ पे हमारे लिए हरियाणा के गवर्नर भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उनका नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा की एक सिंगल राजधानी है, उसका नाम है चंडीगढ़। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ज्ञानेश कुमार एंड बलविंदर संधू, ये क्यों चर्चा में थे? तो ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि इनको इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर इनको नियुक्त कर दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन की चर्चा हमारे भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में दी हुई है? तो आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। ठीक, वर्तमान में हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो राजीव कुमार है। कौन से नंबर के? तो 25वें नंबर के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे नवनीत सिंह सहगल, ये किससे चर्चा में थे? तो इनको प्रसार भारती का इन्हें प्रसार भारती का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ये फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मर आईएएस थे। ठीक, अब प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में चर्चा में थे मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये कौन है? तो ये अपॉइंट हुए हैं पीएम ऑफ पैलेस्टाइन। आपको याद होगा, जो इसराइल और फ़िलिस्तीन, उसको इंग्लिश में पैलेस्टाइन कहते हैं, इनके मध्य एक युद्ध छिड़ा हुआ है। इसी बीच जो पैलेस्टाइन है, इसके जो प्रधानमंत्री कौन अपॉइंट होते हैं? तो वो अपॉइंट होते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक, इनकी कैपिटल क्या है? तो जेरूसलम है पैलेस्टाइन की। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे व्लादिमीर पुतिन, आप सब जानते होंगे इनको। ये रशियन प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में इन्हें 5वीं टर्म के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है वहाँ की जनता ने। वहाँ पे इलेक्शन हुए और जनता ने इनको 5वीं बार रशिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही शीतल देवी। फ्रेंड्स, ये एक हैंडीकैप महिला है, इन्हें नेशनल डिसेबिलिटी आइकॉन नियुक्त किया गया है, डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, उससे पहले ही इनको जो हैंडीकैप लोग हैं, हाथ पैर से डिसेबल लोग हैं, उनका आइकॉन इनको नियुक्त किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में है नवीन जिंदल। अब ये कौन है? ये कौन से शख्स हैं? तो फ्रेंड्स, इनको ध्यान रखिएगा, ये इंडिया स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक, 2014 में इंडिया स्टील एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, पहला स्टील इंडस्ट्री भारत में कहाँ पे लगा था? तो 1875 कुल्टी, कलकत्ता के कुल्टी में। ठीक, ये चीज़। पहला मॉडर्न स्टील प्लांट कहाँ लगा था? तो वो 1907 में जमशेदपुर, झारखंड। ठीक, पहला अगर पूछे पहला स्टील इंडस्ट्री, तो वो 1875 में कलकत्ता के कुल्टी में। और पहला मॉडर्न स्टील प्लांट पूछे तो 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हाल ही में सदानंद वसंत दाते चर्चा में थे। ये किस लिए चर्चा में थे? तो इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अब आपको पता ही होगा कि ये जो संस्था है, ये 2008 में क्यों बनाई गई? तो ये इसलिए बनाई गई, जो इंडिया में 2008 में मुंबई में नरीमन पॉइंट, होटल ताज और होटल ओबरॉय पे जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले हुए थे, उसके बाद इस संस्था का गठन किया गया भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा चर्चा में थे, किस लिए? तो इनको एवर रेडी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। एवर रेडी जो आप सेल हम लोग यूज़ करते हैं ना रिमोट में, उसी का। लुइस मॉन्टेनिग्रो, फ्रेंड्स इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी 1961 तक इस देश ने भारत के गोवा राज्य पर अपना कब्जा किया हुआ था। तो हाल ही में चर्चा में रहे लुइस मॉन्टेनिग्रो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे? पीएम ऑफ पोर्चुगल। इसको हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं। इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन है। और यहीं से फेमस फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो यहीं के निवासी हैं, इसी देश के नागरिक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा क्यों चर्चा में रहे? तो जो फ्रेंड्स हम लोग पीआईबी को पढ़ते हैं, जो पीआईबी आती है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट, तो उसी के डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो धीरेन्द्र ओझा। इससे पहले इस पद पे कौन थी? तो शेफाली बी शरण जी थी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयुष्मान खुराना को यूथ आइकॉन 2024 नियुक्त किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ इतना ही। हाल ही में चर्चा में रही बिल्किस मीर, ये एक महिला है बिल्किस मीर। ये किस लिए चर्चा में रही? तो जो पेरिस ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली इंडियन फीमेल है। कहाँ की निवासी हैं? तो जम्मू कश्मीर की ये निवासी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, अननेसेसरी कुछ भी नहीं है। हाल ही में चर्चा में रहे राकेश मोहन, तो इनको वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य बनाया गया। फ्रेंड्स ये वर्ल्ड बैंक है, WB, नॉर्थ वेस्ट बंगाल वर्ल्ड बैंक। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य बनाया गया है, इसीलिए राकेश मोहन चर्चा में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे जगजीत पावड़िया, तो इनको इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का सदस्य बनाया गया। अब चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, बस इसका हेडक्वार्टर याद कर लेना कि जो नारकोटिक्स बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल, तो ये जेनेवा में है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रही लिंडी कैमरन, ये कौन है? तो ये ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर जो कि भारत में नियुक्त की गई हैं। कौन? तो ये हैं लिंडी कैमरन। लिंडी कैमरन कौन है? तो ये ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर जो भारत में नियुक्त की गई हैं। ठीक है। अब चर्चा में है जैसे अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, इन्हें छोड़ दीजिए। हाल ही में चर्चा में रही संजना सांघी, इन्हें किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर स्पेस इंडिया का। फ्रेंड्स आपको ऐसे नहीं याद आ रहा होगा कि संजना सांघी कौन है। आपने फुकरे मूवी देखी होगी, तो उसमें जो चूचा नाम के जो कैरेक्टर जो निभा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब एक जंगल ये लोग सू जाते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा टाइगर का बच्चा आता है। तो उस मतलब वहाँ पे जो चूचा जी से जो मिलने आती हैं वही संजना सांघी हैं, जिनसे चूचा जी कहते हैं कि ये आपके नाखून बहुत बड़े हैं और मेरे बैक साइड पे आप खुजली कर दो, तो वही संजना सांघी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये चीफ नियुक्त किए गए हैं किसके? इंडियन नेवी के 26वें। ठीक, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नलिन प्रभात, ये क्यों चर्चा में रहे? तो इनको डीजी नियुक्त किया गया NSG का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को अदर नेम क्या कहते हैं? ब्लैक कैट कमांडो। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया उन्हीं के गार्डों द्वारा, उसी के बाद भारत के जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में इनको नियुक्त किया जाता है NSG को। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी चर्चा में थे, क्यों? क्योंकि इनको सिट्रोन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये एक फ्रेंच कार कंपनी, इसको चाहो तो आप छोड़ दो, वेरी वेरी लेस इम्पॉर्टेंट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रोफेसर नाइमा खातून, इनको वाइस चांसलर नियुक्त किया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अब जैसे कि आपको पता होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में हुई थी, तब इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं था, इसको उस समय किसी और नाम से जानते थे। लेकिन 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी और 1920 में ही इसको प्रॉपर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में युवराज सिंह चर्चा में रहे, इनको T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फ्रेंड्स, जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया अभी जीत के आया है, इसके 4 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। एक युवराज सिंह, दूसरे उसेन बोल्ट, तीसरे बनाए गए थे आपके शाहिद अफरीदी, और एक और कोई है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं बता दूंगा। हाल ही में चर्चा में रही कृष्णा स्वामीनाथन, ये एक महिला है, इनको वाइस एडमिरल नियुक्त किया गया है। आप इनको छोड़ सकते हो, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जेरेमिया मनेले। ये पीएम कहाँ की नियुक्ति की गई हैं? तो पीएम नियुक्ति की गई हैं सोलोमन आइलैंड का, और इसकी सोलोमन आइलैंड का। और ये फ्रेंड्स, ये जो आइलैंड है ये कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक कोई मतलब ये एक आइलैंड नेशन है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसकी कैपिटल हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, जिसकी कैपिटल है होनियारा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रही करीना कपूर खान, इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है यूनिसेफ इंडिया का। जैसा कि आप सबको पता है कि यूनिसेफ बच्चों के डेवलपमेंट, उनसे रिलेटेड वर्क करता है। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मिखाइल मिशूस्तिन, ये पीएम ऑफ रशिया नियुक्त किए गए हैं। चाहो तो आप इसको याद रखो, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। आप इस न्यूज़ को छोड़ दीजिए, आप इस न्यूज़ को छोड़ दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में है लॉरेंस वोंग, ये चाहो तो आप याद रख लो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन याद रख लो। तो लॉरेंस वोंग कौन है? तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में मोहम्मद मुखबिर, इनको क्या, ये क्यों चर्चा में थे? तो मोहम्मद मुखबिर ईरान के एक एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे। हालांकि अब ईरान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आ चुके हैं, तो आप चाहो तो इनको छोड़ दो। जनरल टू लैम, ये क्यों चर्चा में थे? ये चर्चा में रहने का कारण है कि इनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है वियतनाम का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। हाल ही में चर्चा में रहे राकेश रंजन, इन्हें एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त करते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट भी करके बताइएगा कि कैसा लगा।